Hello students of class 10. Very good morning to all of you. And I think all of you are very happy for this class. And let us now start today the polynomial chapters. Polynomial. आप जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी देख चुके हैं, और भले ही पॉलिनोमियल वर्ड 8 में नहीं पढ़ा हो अपने लेकिन वहाँ भी है कुछ ना कुछ 7 में भी है। हो सकता है इस नाम से न दिया हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप अभी देखेंगे फिर से रिकॉल करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पहले तो इसमें दो टर्म है, एक है पोली और एक है नोमियल। पोली मीन्स बहुत होता है, यानी मेनी टर्म्स इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन। और नोमियल माने टर्म, पोली माने मेनी और नोमियल मीन्स टर्म। तो एनी एक्सप्रेशन दैट हैव मेनी टर्म्स। अब देखिए, कोई भी पैंट शर्ट पहन ले तो क्या वह आदमी थोड़ी हो जाएगा। बंदर को भी पैंट शर्ट पहनाया जाता है, आजकल तो लोग अपने कुत्ता को भी पहना लेता है, टाइप भी लगा देता है, तो थोड़ी आदमी हो जाएगा। इसका मतलब कि टर्म बहुत हो तो क्या वह पॉलिनोमियल हो जाएगा? नहीं है। कंडीशन है कि ऐसा हो, अब बहुत है तो ठीक है। एक ही घर में अगर 10 आदमी है तो कहेंगे कि बहुत आदमी है, लेकिन अगर 2 ही आदमी हो, उसमें 5 गो कुत्ता रख लिया हो, तो थोड़ी कहेंगे कि उसमें 7 आदमी है। 2 ही आदमी कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल भी हो सकता है और बहुत वेरिएबल भी हो सकता है, यानी एक से अधिक भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम लोग, ऐसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिकॉलिंग ही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-3 प्लस सो ऑन प्लस an-1x plus an where a0 not equal to 0। ठीक है, is called a polynomial, is called a polynomial in x representing simply it's by px. I am writing it into the bracket, representing this as px. If n through exponent of x, if exponent of x is throughout an whole number, x is throughout an whole number, ठीक है। यानी ये n है, n-1 है, n-3 है, से घटते घटते x पर आया।
x पर 1 पावर है, यहाँ an है तो हम an को लिख सकते हैं an इंटू 1 और इसको लिख सकते हैं an इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, चूँकि 1 एक्स टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। एक्स टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पर हम लोग एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ प्लेस कर ही दें एक्स टू द पावर 0 तो x पर कितना पावर हो गया, 0 से लेके 0, 1, 2 से बढ़ते बढ़ते n तक आया। और ये सारे के सारे n का जो जहाँ पर जो वैल्यू है वह सारा का सारा होल नंबर है। ठीक है, या दूसरे टर्म में कह सकते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू, जैसे एक्स एन डज नॉट बिलोंग्स टू नॉन जीरो आर। नॉन जीरो आर कहते हैं, जेड होना चाहिए, नॉन जीरो जेड। जेड क्या है, इंटीग्रल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या आई इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, या जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो थ्रू आउट जो एक्स पर एक्सपोनेंट है वह होल नंबर होना चाहिए किसी भी तरह, और पॉजिटिव होल इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, और मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू n का नहीं होगा, चाहे वह इंटीग्रल ही क्यों न हो। और पॉजिटिव है तो कोई भी फ्रैक्शनल क्यों न हो, वो नहीं होगा n का वैल्यू। n का वैल्यू सिर्फ होल नंबर सेट में से होना चाहिए, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000, 5000, जो भी देना है दे दीजिए, लेकिन नॉन इंटीग्रल नंबर नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट में, और पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट 0 होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होगा। ये हो गया, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, हालांकि एक चीज़ वहाँ लिखा हुआ है a0 नॉट इक्वल टू 0, तो अब इसको बाद में डिफाइन करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज जो क्लास 9 में भी था और क्लास 10 में भी है आपके, कि आइडेंटिफाई which expressions आर पॉलिनोमियल और which आर नॉट। कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, यह आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो आराम से हो जाएगा, चूँकि इसमें a0, a1, a2 से लेकर an तक क्या है, ऑल कॉन्स्टेंट्स हैं, और नॉट ऑल जीरो। कोई जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ a0 जीरो नहीं होगा, उसका कारण मैं थोड़ा आगे बतला रहा हूँ क्यों ऐसा लिखा गया है। तो a0, a1, a2 थ्रू आउट जो भी है ये कांस्टेंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, x का गुणक कहते हैं, गुणा के रूप में अंक, गुणक। ठीक है, तो a0, a1, a2 से लेकर an तक x का कोफिशिएंट है, और x सिंगल वेरिएबल है, इसमें ज़्यादा का वेरिएबल अभी नहीं आया है। तो x वेरिएबल है, और उस पर जो एक्सपोनेंट है वो थ्रू आउट होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे जो भी होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन होल नंबर ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ √2x³ - 5x + 1/8। तो यहाँ देखिए x³ का कोफिशिएंट है √2, x का कोफिशिएंट है -5, और यहाँ कांस्टेंट है 1/8। तो x पर कितना, ये कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट से लेना देना है। वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 3 है, वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ वेरिएबल एब्सेंट है। एब्सेंट अगर है तो यहाँ पर x पर 0 पावर दे सकते हैं। तो थ्रू आउट जो ये कंडीशन कह रहा है इसको फुलफिल करता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें कि x4 - x टू दी पावर 3/5 या 3/2 + 6, तो ये x पर यहाँ 4 इंटीग्रल पावर है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन फ्रैक्शनल है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। है तो टिक लगा हुआ है, नहीं है तो क्रॉस किया हुआ है। समझ गए?
ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर ऐसा लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3, तो क्या यह पॉलिनोमियल है? यहाँ तो पॉजिटिव पावर है, भले ही नीचे में है लेकिन पॉजिटिव पावर है। तो ज़रा इसको ठीक से लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं प्लस x⁻⁻², इसको लिख सकते हैं ना, नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3। अब देखिए तो x पर ये होल नंबर है, ये -2 तो होल नंबर नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। आ गई बात समझ में, कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि क्लास 10 में तो है, लेकिन क्लास 9 में आप ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और रेफरेंस बुक भी आप लोग पढ़ते ही हैं। जो भी मैथ्स बेस बनाना चाहता है, इंजीनियरिंग का ख्वाब देखता है या अच्छे साइंस ग्रेजुएट बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, अदर इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसको तो मैथ का बेस लेना ही पड़ेगा। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑनर्स क्यों नहीं रखें, चाहे आप जो भी फिजिक्स में रखें, ये फिजिक्स का डिफरेंट पार्ट होता है, तो फिजिक्स जब भी रखिएगा तो ऑनर्स तक तो आपको मैथ रखना ही होगा, किसी भी तरह रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे इंडिया में पढ़िए कि इंग्लैंड में पढ़िए कि अमेरिका में पढ़िए, मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स के साथ। अब मैथ रखना है तो मैथ तो है ही, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि विच वन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, विच वन इज नॉट, कौन है पॉलिनोमियल या कौन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल पे जहाँ पर हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे ये देखिए पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 0, 1 और 3 में सबसे बड़ा क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया। ये जनाब लोग तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री कहाँ से? पॉलिनोमियल होगा आदमी है तब ना नाम पूछेंगे। किसी भी जानवर को, जानवर है वो भी लिविंग बीइंग्स तो है ही, वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी करता ही रहता है, तो उसकी एक्टिविटी से पूछेंगे जी तुम्हारा नाम क्या है, इतना खराब एक्टिविटी क्यों है, वो बुझेगा? कुछ नहीं समझेगा। नाम बताएगा आप पूछेंगे तो, वो भी तो उसका नाम हम ही लोग रखें, गाय है कि बैल है कि कुत्ता है कि घोड़ा है कि गधा है, हम ही लोग नाम रखें। घोड़ा को घोड़ा कहिएगा तो थोड़ी पूछता है कि हमारा नाम ले रहा है, लेकिन आदमी को आदमी कहते हैं तो ठीक है, नहीं दूसरा चीज़ कह देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब देखिए ये जो लिखे हैं a0 = 0, तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ से x का वैल्यू 0, 1, 2 से बढ़ते बढ़ते n तक आया। इसका मतलब इसका डिग्री n है। इसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो किसी को भी 0, अगर a0 0 हो जाए तो a0 को अगर 0 हो गया, 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। तब इसका डिग्री ये नहीं रहेगा n, तब यहाँ पर आना होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि इधर 0 हो जाए, इससे इसके डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 4x6 - 7x² + 3, तो इसका डिग्री 6 है, इसका डिग्री 6 है। और यहाँ पर अगर हम लिख दें कि सिर्फ 7x 8 और कुछ भी नहीं लिखें तब भी इसका डिग्री 8 है। इसमें टर्म कितना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही टर्म है लेकिन x पर 8 पावर है, पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री 8 हो गया। और यहाँ अगर हम लिख दें कि 0 × x⁻15, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, सो भी नहीं है, पॉलिनोमियल है
लेकिन चूंकि जीरो है तो जीरो का के कारण ये पूरे टर्म जीरो हो गया, तो इसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। चूंकि इसका वैल्यू है ही नहीं, पूरे के पूरे टर्म खत्म हो गया। तो मैथमेटिक्स में ख़त्म हो गया क्या होता है? कुछ नहीं, जीरो है। मान लीजिए हमारे जेब में एक भी पैसा नहीं है तो खाली जेब बोलते हैं। जेब नहीं है सो बात तो नहीं बोलेंगे ना, जेब खाली है, एम्प्टी पॉकेट है। जीरो है मेरे जेब में, कुछ कैसे नहीं है, जीरो तो है ही। ठीक है, तो वही ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर मान लीजिए हम सिर्फ 10 लिख देते हैं तो क्या यह पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है, 10 भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? तो इसको लिख देंगे, 10 को 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, दैट इज 10 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो कहिएगा यहाँ तो एक्सपोनेंट जीरो हो गया, तो जीरो तो होल नंबर है ही। तो जब जीरो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं? एक्सपोनेंट होल नंबर में होना चाहिए, है तो पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री कितना है? तो डिग्री जीरो है। डिग्री कितना है? तो जीरो है। यानी अब यहाँ फिर आइए, 10 क्या है? एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री जीरो है। यानी इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ये कांस्टेंट नंबर है 10, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल का भी डिग्री जीरो होता है। चूँकि पॉलिनोमियल का वैनिश कर गया तो सिर्फ जीरो बचा। जीरो एक नंबर है, रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जीरो जीरो ही होता है, इसीलिए इसका डिग्री भी जीरो होता है। ठीक है, अलग से नाम रख दिया कि जीरो पॉलिनोमियल। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब हम लोग देखें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? इसको मिटा दें। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखें हम लोग ये चीज़, ये देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, बहुत आदमी, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो बहुत आदमी मरता है डेली। और अगर उसका आप चार्ट देखिएगा, पेशेंट चार्ट, तो सबकी मृत्यु, रिजल्ट तो एक ही है, मृत्यु। जो सब भी आज मरा, सबका कारण, सबका परिणाम एक ही है, मृत्यु, डेथ। लेकिन क्या सभी एक ही डिजीज से मरे हैं? उसका चार्ट देखिएगा तो सब डिफरेंट डिजिट है। कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई डिजीज नहीं था, कोई हैजा से मर गया, कोई मान लीजिए डिहाइड्रेशन से मर गया, कोई अभी देखिए चमकी बुखार से मर गया, कोई टीबी से मर गया, कोई डायबिटीज़ से मर गया, कोई ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन हेमरेज हो गया तो मर गया। कारण तो एक ही है, रिजल्ट एक ही है, मर जाना, लेकिन मरने का कारण एक नहीं है। मरने का कारण एक नहीं है।
रिजल्ट एक है, परिणाम एक है, मरने का कारण एक नहीं है। कॉजेज आर डिफरेंट बट रिजल्ट आर सेम। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल में वेरिएबल का कोई भी वैल्यू जो उसको पूरे पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे, वह उसका जीरोज हो गया। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का कोई भी वैल्यू या वैल्यूज, एक वैल्यू या एक से अधिक वैल्यूज, जिसके कारण वह पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो गया, वही उस पोलिनोमियल का जीरोज हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2x + 3, इसमें x का वैल्यू आप अगर -3/2 रख दीजिए, देखिए x रख दीजिए -3/2, तो क्या होगा 2 × -3/2 + 3, ये 2 कैंसिल हो गया, -3 + 3 = 0। तो अगर x का वैल्यू यहाँ -3/2 रख दीजिएगा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = -3/2 इसका जीरोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही है, इसीलिए एक ही जीरो हो गया, तो जीरो कहेंगे, नॉट जीरोज कहेंगे। यहाँ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 2x + 3 इज -3/2। ठीक है, हिंदी में इसको शून्यक कहता है। पोलिनोमियल का नाम बहुपद है, पोली माने बहुत, तो बहुत से तो हटा दिया, बहु हो गया। और नोमियल माने टर्म होता है, पद होता है, तो बहुपद, बहुत पद नहीं लिखता है, बहुपद लिखता है। ठीक है, तो ये जीरोज हो गया इसका x = 3/2 इज द जीरो ऑफ 2x + 3। ठीक है, अब आप देखिए, आप क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़े हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं x² - x + 12, तो इसका फैक्टर कीजिए तो क्या होगा, x² - 4x + 3x -12। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लीजिए x - 4 और +3 कॉमन लीजिए x - 4, दैट इज इक्वल टू x + 3 × x - 4। अब अगर इक्वल टू 0 कर दीजिए तो x का वैल्यू -3 और 4, इसमें से दो में से कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ज़रा वेरीफाई कर लीजिए, -3 से ही, तो -3 का स्क्वायर -3 और -12 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर +9 और +3 -12 हो गया 0। अब ज़रा 4 रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर -4 और -12, तो देखिए ये क्या हो गया, 16 - 4 - 12 = 16 - 16 = 0। तो x का वैल्यू इसके लिए -3 और 4 इसका जीरोज हो गया। एक से अधिक जीरो है तो जीरोज हो गया। -3 और 4 जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल x² - x - 12। यहाँ पर x = 3/2 रखेंगे तो जीरो नहीं होगा, इसी दोनों से जीरो होगा, इससे जीरो नहीं होगा, तो ये जीरोज नहीं कहलाया इसका। इसके कारण ये जीरो हो रहा है तो ये जीरोज हो गया इसका, लेकिन ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों इसका जीरोज नहीं है। समझे? तो जीरोज किसको कहे हम लोग? जीरोज कहेंगे वेरिएबल का कोई वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो में तब्दील हो जाए, तो उसको कहेंगे कि यह जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हुआ। अब आ गई बात समझ में। जीरोज निकालते कैसे हैं, तो आप देख लीजिए जीरोज कैसे निकाले हम।
यहाँ पर इसके लिए, तो इसको लिखे हम 2x + 3 = 0। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x = -3। दिस इम्प्लाइज x = -3/2। आ गया ना, वही वैल्यू वहाँ लिखा हूँ मैं। और यहाँ पर आप देखिए 2 डिग्री है, तो इसको फैक्टर किए जो क्लास 9 में पढ़े, और इसका फैक्टर किए इतना लिखे। तो अब अगर हम इसको लिख देते हैं कि x + 3 × x - 4 = 0। दिस, अब 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो इफ़ x + 3 = 0, दिस इम्प्लाइज x = -3। इफ x + 4 = 0, देन x प्लस, ठीक तो है, x - 4 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 4। हो गया ना, यही जीरोज निकालने का तरीका हुआ। और एक चीज़ और देखें, पहले तो 0 = 0 कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, ले लीजिए। क्लास 9 में आप हीट एंड ट्रायल 3 डिग्री तक का इक्वेशन सॉल्व किए हुए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो 3 फैक्टर होंगे वहाँ, तो वहाँ 3 जीरोज होगा। ठीक है, वहाँ 3 जीरो होगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि यदि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 1 ही जीरो है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोज होगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 4 जीरो होगा। ठीक है, 4 से अधिक नहीं होगा, 4 से कम भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ होता है, कभी कभी 2 जीरोज समान हो जाता है, कभी कभी 2 जीरोज समान हो जाता है। आदमी में भी तो होता है, ऐसा ट्विंस होता है कि आप उसको पहचान नहीं सकते हैं कि ये एक ही है कि 2 है। दोनों बारी बारी से आएगा तो आप कहिएगा एक ही आदमी आया है, तो यही समझ लीजिए कि वो ट्विंस जीरोज है। ठीक है ना, कभी कभी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हो सकता है कि तीनों जीरोज समान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोज नहीं होगा, 3 हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है। रिपीटेड का मतलब सेम जीरोज बार बार हो सकता है, तो उसको रिपीटेड जीरोज कहेंगे। ठीक है, यानी जीरो की पुनरावृत्ति। आई बात समझ में। अब एक चीज़ और रह गया छोटा सा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में जाएंगे, निकालेंगे भी और रिलेशन भी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा उसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वह उसी पॉइंट पर ग्राफ पर काटेगा x एक्सिस को। अगर ये 2x + 3 था तो x का जी वैल्यू -3/2 है, तो इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो x जो है ये जो लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि ऑलवेज 1 डिग्री पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल, या इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये x एक्सिस को कहाँ काटेगा तो -3/2 पर। ठीक है, x एक्सिस को कहाँ काटेगा, अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो -3/2 पर। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये 2 पॉइंट पर काटेगा, -3 पर भी और 4 पर भी। इससे अधिक पर यह ग्राफ को नहीं काटेगा, x एक्सिस को नहीं काटेगा, y एक्सिस की बात नहीं होगी। जीरोज सिर्फ x एक्सिस की बात करता है। जीरोज का मतलब x एक्सिस पर वह कितना बार काट रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका ग्राफ दिया हुआ है और वह 3 जगह काट रहा है x एक्सिस को, तो उसका 3 जीरोज होगा और वह पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होगा। ठीक है, वह पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होगा। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को 5 बार काट रहा है तो वह 5 डिग्री का पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिस पॉलिनोमियल का वह ग्राफ है वह 5 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जितना बार x एक्सिस को काटता है उतना ही डिग्री का वह पॉलिनोमियल है और उतना जीरोज है। अब अगर कोई ऐसा हो जो वह x एक्सिस को काटता ही नहीं हो
तो ऐसा होने पर उस पोलिनोमियल का जीरोज ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है और उसका जीरोज ही एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक्स एक्सिस को वो काटता ही नहीं है, यानी कोई भी रियल नंबर का वैल्यू उसको सेटिस्फाई जीरो नहीं कन्वर्ट कर रहा है, तो देयर इज नो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो को छोड़ करके 5 है, अगर मान लीजिए तो 5 है, वाई एक्सिस पर 5 लिख देंगे, y इक्वल टू 5 लिखेंगे। जैसे यहाँ जब जीरो निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x एक्सिस को ये 3/2 पर काटेगा। ये ग्राफ लेंगे, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये -3/2 है, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह से काटेगा, ठीक है। और अगर ग्राफ जिसका कि जीरोज नहीं हो, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 लिख देते हैं, यहाँ y इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू 5 लिख दिए, तो देखिए ये मान लीजिए कि y ओरिजिन है, ये y 5 है, ये इस लाइन को डिवाइड कर दीजिए ऐसे, तो ये क्या हो गया, कभी काटेगा ही नहीं, x एक्सिस को पैरेलल हो गया, तो इसको जीरोज नहीं है, क्योंकि x एक्सिस को नहीं काटा है। x एक्सिस को नहीं काटने के कारण इसको कोई भी जीरोज उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। आ गई बात समझ में? आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, देखते हैं आपकी कितनी समस्याओं पर हम लोग विचार कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।